नमस्कार आप सभी को। कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ 2 अप्रैल 2022 के बारे में, जो कि नए ईयर की शुरुआत है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो महीना अभी जो ख़त्म होगा वो होगा फाल्गुन, और उसके बाद शुरुआत होगी चैत्र महीने की। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये सबसे पहला महीना है और पहले दिन की शुरुआत होगी गुड़ी पड़वा, चेटी चंड, उगाड़ी, न्यू ईयर एंड साथ ही साथ चैत्र नवरात्रि से। तो नवरात्रि से पहले आपको क्या तैयारियां करनी चाहिए उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि ये भी नवरात्रि बहुत ही बड़ी है और रोज़ आपको ऐसे में मेरे वीडियोस मिलेंगे। 9 दिन के 9 उपाय मिलेंगे। बहुत ही जल्द आपको विश बाउल से रिलेटेड एक उपाय मिलने वाला है, उसको आप ज़रूर से कीजिएगा, जो नवरात्रि वाले दिन आपको करना है। और जैसे कि मैं हर बार आपको बताती हूँ हैप्पीनेस बाउल या कोई ना कोई आपको मैं हमेशा नवरात्रि में उपाय बताती हूँ, तो अब की बार जो आएगा वो आएगा विश बाउल। तो ये आप ज़रूर से कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो बहुत वक्त से पूरी नहीं हो रही है तो इस उपाय को कीजिएगा, परिवर्तन आना ही आना है। तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि से पहले आपको क्या तैयारियां करनी चाहिए। ऐसे तो आपको पता होगा, लेकिन जो पहली बार नवरात्रि कर रहे हैं, जो जस्ट न्यूली मैरिड है, जिनको नहीं पता है, तो उनको ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो नवरात्रि से पहले आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में न्यू ईयर भी है, तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं और नवरात्रि आप रखने वाले हैं या नवरात्रि आप मनाने वाले हैं या उपाय करने वाले हैं, तो इस बात पे आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपने कुछ भी फ्रीज़र में स्टोर करके रखा हुआ है, बहुत बार होता है ना कि फ्रीज़र में स्टोर करके रखते हैं नॉनवेज कुछ ना कुछ, या अंडे भी होते हैं, तो उसको उससे पहले आप ख़त्म कर लीजिएगा। ठीक है, फ्रिज आपका पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड चीज़ें, आपकी घर की चादरें, जो भी घर की चादरें हैं उसको आप अच्छे से धो के लगा दीजिएगा। वैसे भी आप चेंज करते होंगे, लेकिन उस दिन या एक दिन पहले आप ज़रूर से सारी चादरें, घर के कवर्स जो है उसको आप चेंज कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ 9 दिन आपको एक उपाय भी करना है। आपको क्या करना है, अगर ये पॉसिबल हो तो कीजिएगा, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नीम के जो बंधनवार जिसको बोलते हैं, यानी कि जो तोरण होता है नीम के पत्तों का, वो आप तैयार करके अपने मुख्य दरवाजे के बाहर, यानी कि जो मेन डोर है उसके बाहर आप लगा दीजिएगा नवरात्रि के पहले दिन। ठीक है, 2 तारीख को, और उसको 10 दिन तक लगे दीजिए। 10वें दिन पे आपको उसको निकालना है और बाद में आप उसको कहीं पे भी जाके पेड़ के नीचे जाके रख के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको तोरण वाला उपाय करना है। अगर आप ये तोरण नहीं लगा सकते तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, पूरा जो नीम का जो ऐसे डंडी होती है ना, जिसमें काफ़ी सारे नीम के पत्ते होते हैं, वो पूरी एक डंडी को ही आप साइड में लगा दीजिएगा, बांध दीजिएगा उसको उल्टा। तो इस तरीके से भी आप ये कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके साथ अगर आप पीरियड्स में हैं तो 4th डे पे अपना बाल आप ज़रूर से धो लीजिएगा। नवरात्रि के दिनों में अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो ऐसे में तब आप उपाय नहीं कर सकते, आप पूजा नहीं कर सकते। आप व्रत रखना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते। ओके, इस बात पे ध्यान देना है। विश बाउल आप बनाना चाहते हो तो ऐसे में जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाए तो आप बीच में कर सकते हैं। उसके आगे के जो उपाय मैं आपको बताऊंगी तब आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा है कि जो मैंने पहले दिन से आपको जो उपाय बताए हैं, जो 9 दिन तक मैं बताने वाली, वो भी आपको करने हैं, तो पीरियड्स के बाद आप वो भी कर सकते हैं। कोई भी 2-2, 3-3 उपाय भी आप साथ में कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक तरीका आपको मैं बता देती हूँ, जो घर का शुद्धिकरण करना बहुत ही इससे ज़रूरी होगा। इससे घर का शुद्धिकरण भी कर लीजिएगा और आपके घर का जो फ्रिज है उसमें भी आप इसका स्प्रे कर लीजिएगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, पानी लेना है और उसके अंदर नींबू का रस आपको डालना है। इसकी एक स्प्रे की बॉटल आपको तैयार करनी है और इस पानी को आपको पूरे घर में स्प्रे करना है। आपके फर्नीचर पे हल्का हल्का लगा दीजिए, ज़्यादा मत लगाइएगा। आपके बेड पे थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिएगा, आपके जो कर्टन से पर्दे हैं उस पर थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिएगा, फ्रिज के अंदर थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिएगा। इससे पूरे घर का आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। अगर आप नींबू का रस नहीं डालना चाहते तो और एक तरीका आपको बता देती हूँ। एक दिन पहले आप क्या कर सकते हैं, जो छिलके आपके बच जाते हैं ना नींबू के, काफ़ी सारे छिलके आप ले लीजिए, उसको पानी में डिप करके आप रख लीजिए एक दिन पहले, या 1 घंटा पहले भी रख देंगे तो भी ठीक है। उसके बाद अच्छे से उसको अंदर से आप निचोड़ लीजिएगा जो भी थोड़ा बहुत है, और फिर उस पानी को छान के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस पानी का पोछा भी घर में लगा सकते हैं। पोछा लगाने के बाद में एक साफ पानी का जो होता है ना पोछा, वो आप ज़रूर से लगा दीजिएगा। ओके, तो नींबू पानी से आप अपने घर की शुद्धिकरण ज़रूर से कीजिएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ
इस नवरात्रि में आपको कलश स्थापना भी करनी है। अगर आप नवरात्रि मनाते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ उपाय ही मेरा करना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं कलश स्थापना आप नहीं कर पाएंगे या आप खेतरी नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उपाय भी फॉलो कर सकते हैं। और ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको व्रत रखना ही है। अगर आपके शरीर से व्रत रखा जाता है, आपसे होता है तो ही आप रखिएगा, नहीं तो मत रखिएगा। ये नहीं कि आप अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आप एक बार का व्रत भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फलाहार भी कर सकते हैं, जैसे आपकी क्षमता, मतलब जैसे आपको ठीक लगे ना वैसे आप ये कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप खेतरी बोना चाहते हैं, वैसे खेतरी आपको बोनी चाहिए अभी ये चैत्र नवरात्रि में, और इसी के साथ साथ आपको कलश रखना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। अगर आप ये करना चाहते हैं तो ऑलरेडी इसका वीडियो जो है हमारे चैनल पे है, आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। नवरात्रि का जाके प्लेलिस्ट आप जाके देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें खेतरी किस तरीके से बोते हैं वो मैंने पूरा उसमें बताया हुआ है। इसके साथ साथ जो अष्टकमल होता है वो कैसे बनाते हैं, कलश की स्थापना कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी। तो वो जाके वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको ये मिल जाएगा, वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाएगी। इसी के साथ साथ 9 दिन के आपको मंत्र भी मिल जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं, लेकिन वो रोज़ लाइव भी रिलीज़ होंगे, तो आप वो मंत्र अपने घर में चला के रख सकते हैं। तो ये 9 दिन के जो मैं उपाय आपको बताने वाली हूँ, इसको आप ज़रूर से कीजिएगा। 9 दिन बाद आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, आपकी जीवन की जो भी समस्याएं अब वो दूर होने लगी है। जो भी मैं उपाय बता रही हूँ ना, इसको एक बार करके ज़रूर देखिएगा। हर बार आप लोग मुझे फीडबैक देते ही देते हैं कि नवरात्रि के बाद से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी है। इसको ज़रूर से करके देखिएगा, परिवर्तन आना ही है। अपने घर में मंत्र ज़रूर से चलाइएगा। इससे क्या होगा, आपके जो घर की जो दीवारें हैं वो पूरी तरह से पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि मंत्र में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। घर में हम कई बार झगड़ा करते हैं, रोते हैं, या कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जो हमारे घर में कई बार आती भी है, तो वो दीवारें हमारे घर की एब्जॉर्ब कर लेती है। हमारे घर का जो फर्नीचर है वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ऐसे में जब आप शुद्धिकरण करते हैं, जब आप ये लेमन वाटर का स्प्रे करते हैं, जब आप ये मंत्र चलाते हैं, तो घर आपका पूरी तरह से फिर से पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको आप ज़रूर से कीजिएगा, जैसा जैसा मैंने बताया ये कीजिएगा, परिवर्तन आपके जीवन में आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी।